खरगोन के सीएमएचओ कार्यालय के सामने क्रांति सूर्य टंटिया भील यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया। खरगोन जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर छात्र छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं सीएमएचओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक इस तरह का कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। मंगलवार को हुए इस प्रदर्शन से दुकानदार भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि छात्र छात्राएं यहाँ पर इस तरह चक्का जाम करके क्यों बैठ गए हैं। दरअसल विश्वविद्यालय में कक्ष और प्रोफेसरों की नियुक्ति के साथ ही साफ सफाई व्यवस्था को लेकर बार बार मांग करने के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने से नाराज विद्यार्थियों ने चक्का जाम किया और यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कुलपति एमएल कोरी, तहसीलदार दिनेश सोनरतिया, एसडीओपी रोहित लखारे सहित पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। कुलपति मोहन कोरी का कहना है कि कॉलेज भले ही 5 कमरों में चल रहा, लेकिन वह पर्याप्त है। यहाँ पर अन्य व्यवस्था भी जुटा दी गई है। नई मांगे क्या हैं, यह छात्र नहीं बता रहे हैं। दूसरी ओर आक्रोशित विद्यार्थियों के एमजी रोड पर धरना देने की वजह से शहर का मुख्य मार्ग होने से कुछ ही देर में वाहनों की कतारें लगने लगी। छात्रों की राहगीरों से कहासुनी भी हुई। छात्र इस कदर नाराज थे कि बीएमओ के वाहन पर बैठकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का कहना है कि 2 साल से विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा है। पहले सत्र में सीएमएचओ ऑफिस परिसर स्थित प्रशिक्षण हाल में महज 5 कक्षों में कॉलेज चल रही है, जबकि 400 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल के लिए उन्हें पीजी कॉलेज जाना पड़ता है। बुनियादी और मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के बाद भी अन्य कॉलेज के मुकाबले फीस अधिक ली जा रही है। एटीकेटी फीस भी 2 गुना वसूली की जा रही है। लाइब्रेरी में किताबें भी नहीं मिल रही हैं। इसकी वजह से छात्र न तो कक्षाओं में पढ़ाई कर पा रहे हैं, न ही किताबें उपलब्ध होने से पढ़ पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय केवल नाम का है, लेकिन शिक्षा स्कूली स्तर पर की जा रही है। दुकानदारों का कहना था कि त्योहारी समय में ऐसे प्रदर्शन से व्यापार प्रभावित होता है। छात्रों की मांग भी जायज है, लेकिन वह कॉलेज परिसर में प्रबंधन या जिला प्रशासन से बात करे तो समस्या का हल निकल सकता है। आम जन को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। जिला प्रशासन की तरफ से डिप्टी कलेक्टर प्रताप सिंह आगासिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों से बातचीत की। अस्पताल प्रशासन को भी बुलाया और समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। करीब 1.5 से पौने 2 घंटे तक चले चक्का जाम को विद्यार्थियों ने डिप्टी कलेक्टर से मिला आश्वासन के बाद खत्म किया। इसके बाद आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ हो पाया। खरगोन थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिरसाट ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए चक्का जाम की वजह से यातायात को डाइवर्ट किया गया था, ताकि आने जाने वाले वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये खरगोन के सीएमएचओ ऑफिस के सामने का लगा ऑटो नीला कलर दिख रहा है। यहाँ पर क्या वजह इसकी आप लोग यहाँ सब बैठे हैं? मैं विश्वविद्यालय के जो नियमित विद्यार्थी है, विश्वविद्यालय में हम लोगों ने ऐसी 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन है, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण मांग ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 350 से 400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनके लिए केवल 4 कमरे दिए गए। एक कक्ष के अंदर पर्दे लगा के 2 कक्षाएं लगा रहे हैं। नीचे की साइड पूरा कक्ष उन खाली थे, बाकी उसके बाद भी उनके लिए उचित जगह नहीं मिल रही है। साथ में हमने इसके पहले भी 1-2 ज्ञापन दिए। यहाँ तक कि विद्यार्थी डेली वीसी ऑफिस में जाने के बाद कई मांगों को लेके, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि परसों के दिन में पानी पीने वाली जो सुविधा है, पानी के कैंपरों के अंदर केरोसिन की बदबू आ रही है। वॉशरूम के वहाँ पे पूरी की पूरी सफाई नहीं है। ऐसे कई मांगों को लेके विश्वविद्यालय के लिए आज ये घेराव करा हुआ है। ये घेराव जब तक हमारे को, आज पहली मांग, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आके उचित व्यवस्था नहीं दे, क्योंकि 350 विद्यार्थी 4 कमरों के अंदर कैसे आ सकते हैं। यहाँ तक कि जितने सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में भी सीएस ब्रांच अगर बोले तो सीएस ब्रांच के अंदर 12 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें 1 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो उसको लेके जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे। कुलगुरु का क्या कहना पड़ रहा है? कुलगुरु का कहना ये है कि प्रशासन के तौर पे हमारे को मिला है, यूनिवर्सिटी हमारे पास अभी नहीं मिली है। तो आप जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सीएमएचओ ऑफिस का कहना ये है कि हम लोगों के नीचे कहीं काम पड़ेगा। अभी इतने दिनों से पूरा का पूरा बंद है। यहाँ तक कि पानी की सुविधा नहीं है, उनके पास मोटर की सुविधा नहीं है। और आज जब हम लोगों ने ज्ञापन की बात करी तो वहाँ पे सीएमएचओ ऑफिस से जो सामग्री आती है वो वहाँ पे नीचे रख दी है केवल। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में मतलब विद्यार्थी बज रहे हैं। जी, क्योंकि वहाँ पे जब हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए सारी जब सुविधा है, यहाँ तक कि 40,000 फीस जो महाविद्यालय के अंदर 1600 है, वही यूनिवर्सिटी में 40,000 फीस है। उसके बाद भी उनकी सुविधा नहीं मिल पा रही है।
क्या नाम है क्या? निर्मल चौहान, प्रांत सह मंत्री विद्यार्थी परिषद। स्वास्थ्य विभाग का जो पुराना अस्पताल परिसर, यहाँ पर क्रांति सूर्य टंट्या मामा विश्वविद्यालय का प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो पढ़ने वाले बच्चे इनको कुछ असुविधा हो रही है, जैसे कि बैठने के लिए हाल और शौचालय वगैरह, पानी वानी की समस्या है। इसी बात को लेके उनके द्वारा वीसी साहब का अवगत कराया गया था। उनको सुविधा नहीं मिलने से वो और मांगे पूरी नहीं होने से आज रोड पर आ गए हैं। कहाँ पर चक्काजाम किया सर? ये पुराने अस्पताल के सामने जवाहर मार्ग पर वो तहसीलदार साहब, एडीएम साहब, एसडीओ साहब वगैरह आए हैं, वीसी साहब है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनकी जो भी मांगे उनको आगे अधिकारियों को बता के उनका निराकरण किया जाए। सुधार किया है? हम यातायात की सुविधा की दृष्टि से हमने श्री कृष्ण टाकी जो पोस्ट ऑफिस चौराहा पर बल लगाकर डाइवर्ट किया है, बाकी कोई असुविधा नहीं है। उप निरीक्षक राजेंद्र सिरसा। क्या मामला था? तो भवन का तो है ही विषय, बाकी और चर्चा करेंगे तो जैसा बताएंगे उस हिसाब से। अभी तो उनसे चर्चा हुई नहीं हमारी, पूछ रहे हैं क्या है आपकी समस्या, तो लिखित में देना चाह रहे हैं। हम तैयार हैं, हम तो 1-1.5 घंटे से यहाँ खड़े हैं। जो भी उनकी समस्या है वही निराकरण करेंगे। सर, छात्रों का कहना है 5 कमरों में कक्षाएं चल रही है। ये बात आप पहले भी पूछ चुके हो, मैं जवाब भी दे चुका हूँ। हाँ भाई, 5 कमरे हैं, 300 बच्चे हैं, 60-60 बच्चे बैठेंगे। अब क्या है, थर्ड ईयर आने को है, नीचे के भी कुछ कक्ष मिल जाएंगे हमें तो और अच्छा हो। सर, पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बात की कि पानी की, ये गर्मियों में पानी का, पहले तो पानी मिल ही रहा था, अभी क्या हुआ, वाटर लेवल नीचे चला गया, बोरिंग में नहीं आ रहा है, तो हमने कैंपर सिस्टम लगा दिया। तो कैंपर से पानी आता है आरओ का, और उसके घड़े में डाल के टोटी वाले घड़े से पानी पीते। किसी दिन कैंपर में कुछ हो गया होगा, 1-2 विषय, पानी अब पर्याप्त है। अतिरिक्त भवन के प्रयास भी कर रहे हैं? वो तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, कलेक्टर मैडम से भी हम लोगों ने कई बार निवेदन किया है, प्रयास चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।